नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP1 नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं एक नए खबर के साथ। मित्रों, इस बार बहुत सारे खबर हैं जो आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं और विभाग से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। बहुत दिन से शिक्षक मित्र जो पीजीटी का एग्जाम दे चुके हैं, लैब असिस्टेंट का एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, वेरिफिकेशन उनका हो चुका है, बार बार कमेंट आ रहा था मुझे कि सर नियुक्ति पत्र कब तक मिलेगा, तो समय की घड़ी हो गई समाप्त। मित्रों, नियुक्ति पत्र के लिए यहाँ देखिए जारी कर दिया गया है, साफ लिखा गया है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। प्लस टू शिक्षकों को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। कब है तारीख? तो राज्य के +2 हाई स्कूल शिक्षक व प्रयोगशाला सहायक को 2 सितंबर, मित्रों 2 सितंबर, मगर याद रखिएगा 2 सितंबर को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। दोनों परीक्षा में सफल कुल 66 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इनमें 33 शिक्षक व 33 प्रयोगशाला सहायक शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि 2 सितंबर को सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो मित्रों, यहाँ पर यह क्लियर हो गया है कि 2 सितंबर को आपको +2 स्कूल के शिक्षकों को, प्रयोगशाला सहायक को नियुक्ति पत्र मिलेगा। और साथ ही सहायक आचार्य का 5 सितंबर का सुना जा रहा है, 5 सितंबर को लोग को नियुक्ति पत्र मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी कुछ कमियां थी विभाग के द्वारा। जो मेरिट लिस्ट बना था उसमें कुछ कमी आ गई थी, इसीलिए सभी जिला से फोल्डर को वापस मांग लिया गया था और उसके बाद अब सुधार करके 5 सितंबर को सारी चीज को पूरा कर लिया जाएगा। अगला है खबर कि तय सीमा पर सिलेबस को पूरा करने का निर्देश है। जी हाँ मित्रों, तय समय का कैसे पता चलेगा? तो जे गुरुजी ऐप सभी शिक्षक अपने मोबाइल में डाउनलोड किए होंगे। जे गुरुजी ऐप पर महीना में आपको क्या पढ़ाना है, एक टारगेट दिया जाता है और फिर आपको उसको कंप्लीट करना होता है और उसमें फिर आपको भरना भी पड़ता है कि हाँ मैंने कंप्लीट कर लिया इतना तारीख को, इतना तारीख को, या अगर नहीं कंप्लीट किए हैं तो इतना तारीख को कंप्लीट कर लेंगे। तो मित्रों, उसमें जो आपका शेड्यूल बनाया गया है, टारगेट दिया गया है, वही समय सीमा के अंदर आपको कोर्स पूरा कर लेना है बच्चों का। तो यहाँ पर साफ लिखा गया कि झारखंड शिक्षा परियोजना ने कैलेंडर के अनुरूप तय सीमा पर सिलेबस पूरा करने का निर्देश दिया। इस संबंध में सभी स्कूलों को जे गुरुजी ऐप के माध्यम से इसकी जानकारी देने को कहा गया। मतलब जे गुरुजी ऐप में आप महीना बाय महीना खोलकर देख सकते कि कौन महीना में आपको क्या पढ़ाना है, और यदि आपने उसे कंप्लीट कर दिया है और कितने तारीख को किया है वो सब वहाँ एंट्री कर देना है, जिससे विभाग को पता चल जाएगा कि आपने अपने तय सीमा के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। इसके बावजूद अधिकतर स्कूल जो है वो जानकारी नहीं दे रहे हैं। सभी स्कूलों को इसकी जानकारी ऑनलाइन देने का निर्देश दिया गया है। पत्र भी इसका जारी किया गया था जिस पर मैंने वीडियो बनाया है, और साथ ही यह भी वीडियो बनाया है कि जे गुरुजी ऐप में हम लोग कैसे स्ट्रिप सिलेबस को जो टारगेट दिया गया है, आपको जो तय सीमा के अंतर्गत कंप्लीट करने का सिलेबस दिया गया उसको हम लोग कैसे एंट्री करेंगे ऑनलाइन, वो सारा चीज़ मैंने बता दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा। अगला न्यूज है आपका कि अब बच्चों को जो होगा रजिस्ट्रेशन के समय पेन नंबर जरूरी है। जी हाँ मित्रों, PEN पेन नंबर जरूरी है। परमानेंट एजुकेशन नंबर, यहाँ पेन नंबर इनकम टैक्स वाला नहीं सोचना है, ये बच्चों के लिए है जो छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, जो भी कक्षा में हो उनके लिए पेन नंबर अब जरूरी हो जाएगा, क्योंकि बिना परमानेंट एजुकेशन नंबर के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जी हाँ मित्रों, बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए बच्चों को रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उसके बाद उसका परीक्षा का फॉर्म बाद में फिलअप होता है। जैसे यदि आपको 10th बोर्ड लिखना है तो 9th क्लास में ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो वहाँ पर 9th क्लास में रजिस्ट्रेशन होता है और 12th बोर्ड के लिए 11th क्लास में रजिस्ट्रेशन होता है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन का अब जैक द्वारा जो ऑनलाइन फॉर्म निकलेगा
उसमें पेन नंबर डालना अनिवार्य हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, बिना पेन नंबर का आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। ये सख्त निर्देश सचिव महोदय द्वारा निकाल दिया गया था, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था पहले कि पेन नंबर जरूरी हो गया है। साथ ही यहाँ अब जैक द्वारा भी विज्ञप्ति निकाल दिया गया है कि पेन नंबर को आपको देना अनिवार्य हो। साथ ही बच्चों को 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि बच्चे 75% उपस्थिति नहीं पूरा करते हैं और इसको प्रधानाध्यापक के द्वारा या शिक्षकों के द्वारा उसका एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया जाता है, तो जो भी होगा उसके लिए विद्यालय प्रधान जिम्मेवार होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ साफ लिखा है मित्रों, जिन छात्रों की उपस्थिति, यहाँ लिखा हुआ है जिन छात्रों की उपस्थिति निर्धारित उपस्थिति मतलब 75% से कम होगी, उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। इसके उल्लंघन की स्थिति में परीक्षा प्रपत्र भरे जाने पर विद्यालय प्रधान जिम्मेवार माने जाएंगे। जी हाँ मित्रों, बच्चों का जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो 75% उपस्थिति जरूर देख लीजिएगा। यदि किसी तरह का दिक्कत होता है तो इसके लिए सारा जवाबदेही है वो प्रधानाध्यापक पर मढ़ दिया जाएगा, सारा जवाबदेही उन्हीं को होगा। अब है यहाँ की पेन नंबर जो है वो कहाँ से मिलता है बच्चों को, तो U-+ में पेन नंबर जनरेट होता है, वहाँ से आपको पेन नंबर मिलेगा। उसी पेन नंबर को आपको है सो रजिस्ट्रेशन के समय प्रयोग करना है। तो मित्रों ये तो आप देख चुके हैं, और 75% उपस्थिति भी अनिवार्य है। तो यही था। और भी आगे है कि एनओमपीएस जो अब झारोटे बन चुका है, उसके द्वारा झारखंड में पेंशन सभी अब कर्मियों को मिलने लगा है। झारोटेप ने लड़कर इसे हासिल किया है। उसी तरह अब झारोटेप 62 वर्ष, जी हाँ मित्रों 62 वर्ष मतलब सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष हो जाए और एमएससीपी का लाभ मिले सभी शिक्षकों को, इसके लिए भी कमर कस लिया गया है कि सरकार से इसे लेके रहना है। इसके लिए भी श्री विक्रांत जी ने एक जोरदार आह्वान किया है। सितंबर माह में बहुत बड़ा सम्मेलन या मिलन समारोह कहिए, जन सैलाब जो कहिए, वो रांची में होने वाला है, जहां सभी कर्मी को जरूर पहुंचना है। तभी हम लोग आपस में एकजुटता बना के ही एमएससीपी या 62 वर्ष को हासिल कर सकते हैं। तो विक्रांत जी देखिए क्या क्या बोल रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं आगे के वीडियो में। करते हैं इस बार भी प्लॉट बुक कर दें, मैंने आपके जिला अध्यक्ष सचिव को टेंशन नहीं ना होगा। तो मुराबादी मैदान में इस बार फिर से हम लोग कुर्सी बुक कर दें। मैदान उस सचिवों से बड़ा है, आपका जो फुटबॉल ग्राउंड वो से बड़ा है। गाड़ी वाड़ी से नहीं भरना है, गाड़ी से भरेंगे, कर्मचारी से भरेंगे, गाड़ी से नहीं भरेंगे नेताओं जैसा, कर्मचारी से भरेंगे। सही है, भर जाएगा। 21 सितंबर हम लोग फाइनल कर दें। मैंने हमको डरना चाहिए या हम लोग निश्चिंत हो जाए आप लोग के तरफ से? तो फिर हम लोग नारा लगा है ना, कैसे लिए पेंशन? अरे कैसे लिए पेंशन? कैसे लिए पेंशन? नारा बैठ के लगाने में सह नहीं लगता है ना, नारा हो तो खड़ा होके हो, बैठा बैठा लगता है कि भाई गा रहे हैं। अरे कैसे लिए पेंशन? अरे कैसे लिए पेंशन? अरे कैसे लिए पेंशन? कैसे लिए पेंशन? कौन लड़ा था? अरे कौन लड़ा था? अरे कौन लड़ा था? अरे कौन लड़ा था? अरे पेंशन के लिए कौन लड़ा था? अरे पेंशन के लिए कौन लड़ा था? अरे पेंशन के लिए कौन लड़ा था? कैशलेस मेडिकल के लिए
मैथ्स मेडिकल के लिए कौन लड़ा था? हम लड़े थे, हम लड़े थे। सीसीएल के लिए कौन लड़ा था? हम लड़े थे, हम लड़े थे। और सीसीएल के लिए कौन लड़ा था? हम लड़े थे, हम लड़े थे। तो एनसीपी के लिए कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। एनसीपी के लिए कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। एनसीपी के लिए कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। एनसीपी के लिए कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। 62 साल के लिए कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। 62 साल के लिए कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। शिशु शिक्षण भत्ता के लिए कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। शिक्षण भत्ता के लिए कौन लड़ेगा? परीक्षा में भी आया था ये ना। गुलशन लोहार के दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन उनका हौसला ऐसा है कि ब्लैक बोर्ड पर अपने पैर से लिखकर बीते 11 सालों से बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं। गुलशन झारखंड के सारंडा के जंगलों में स्थित बरंगा गांव के एक स्कूल में टीचर हैं। वो अपनी कहानी बताते हैं। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता ने देखे कि मेरे दोनों हाथ नहीं हैं, तो वे चिंतित और निराश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि इनका देखभाल कौन करेगा। इन्हीं बातों से माँ परेशान होकर मुझे दूध पिलाना भी छोड़ दी, यानी 7 दिनों तक मुझे दूध तक नसीब नहीं हुआ। माँ ने मुझे पैर की अंगुलियों में चोक पकड़कर लकीर खींचने का प्रेरित किया। इसके बाद मैंने चोक के स्थान पर कलम पकड़कर लिखना शुरू किया। मेरा प्रारंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय में ही शुरू हुआ। जैसे ही मैंने विद्यालय गया, बच्चे मुझे देखकर मजाक और हंसने लगे, तो मुझे बहुत दुखी भी होना पड़ा। तमाम चुनौतियों के बावजूद गुलशन ने पढ़ाई जारी रखी। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए उन्हें बरंगा गांव से 74 किलोमीटर दूर चक्रधरपुर में स्थित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में दाखिला लेना पड़ा। हालांकि उनके लिए गांव से इतनी दूर का सफर भी आसान नहीं रहा। कॉलेज के लिए मैंने घर से पैदल ही चलकर अपना स्टेशन यानी मनापुर से लेकर चक्रधरपुर ट्रेन से होकर मुझे जाना पड़ा। वहाँ ट्रेन से उतरने के बाद फिर चक्रधरपुर में एक कॉलेज जवाहरलाल नेहरू, मैंने उसमें इंटर में अपना एडमिशन कराया। जैसे ही मैंने वहाँ एडमिशन लिया, वहाँ पर मुझे देखने के लिए लोग भीड़ इकट्ठे हो गए। तरह तरह की चर्चाएं होने लगी कि ये बच्चा कैसे लिखेगा। 2012 में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद अगली चुनौती जॉब हासिल करने की थी। गुलशन टीचर बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कई बार पश्चिम सिंहभूम के जिला उपायुक्त से संपर्क किया। साल 2014 में जिला उपायुक्त ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की मदद से गुलशन को उनके गांव बरंगा के अपग्रेडेड हाई स्कूल में गणित के टीचर के तौर पर नियुक्त करवा दिया। 9 वर्ग 9 पे के तौर पर घंटी आधारित शिक्षक पर कार्यरत हूँ और इसमें पर घंटी 139 रुपया मिलते हैं। इस स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट और गुलशन के साथी टीचर उन्हें सम्मान की नजर से देखते हैं। हम भी सोचते थे कि सर का दोनों हाथ नहीं है, फिर पढ़ाते कैसे होंगे, पैर से कैसे लिखते होंगे। बाद में 6 क्लास में एडमिशन लिए, तब देखे कि सर पैर से लिखते हैं, तब भी हम पूरा आश्चर्यचकित हो गए थे कि कैसे सर पढ़ाते हैं बिना हाथ के। सर के दोनों हाथ नहीं है, लेकिन पैरों के माध्यम से वो पढ़ाते हैं, लिखते हैं, खाना भी खाते हैं और सारे कार्य भी अपने पैरों के माध्यम से वो अपना कर लेते हैं। तो बच्चों में एक प्रेरणा मिलती है। वो किसी भी दूसरे शिक्षक से कम किसी भी मामले में मुझे कभी भी नहीं लगे। इन 2 सालों में लगातार देखा तो मुझे महसूस हुआ कि बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा उनके करीब हैं। उनका पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल वे में पढ़ाते हैं और बच्चे उनसे बहुत खुश रहते हैं।
गुलशन लोहार ने साल 2017 में अंजलि सोए के साथ लव मैरिज की थी। इन दोनों की 3 साल की एक बेटी है। 39 साल के गुलशन लोहार के अब तक के सफर में उनकी पत्नी की भूमिका भी अहम रही है। क्या होता है प्यार के बारे में हम भी नहीं जानते थे, लेकिन मतलब वो हमको चाहने लगे तो मतलब क्या धीरे धीरे हम लोग का रिश्ता बढ़ने लगा, तो फिर हम भी उनको एक्सेप्ट किए। फिर हम लोग कितने 2017 में शादी किए। उनको उठाते हैं, फिर बरस वरस करते हैं, नहलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, फिर स्कूल के लिए रेडी करते हैं और भेजते हैं। अब हमको आदत हो गया कि कोई मतलब भारी कि बोझ नहीं लगता है हमको, कॉमन बात टाइप का अब हमको महसूस होता है। गुलशन लोहार का मानना है कि वो दूसरों के सामने किसी बेबस की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेरणा की तरह खुद को पेश करना चाहते हैं। मेरे दोनों हाथ नहीं होने के कारण लोग हमसे प्रेरणा ले सके कि मैं उन्हें कैसे जागरूक कर सकूं, एक समाज के लिए मैं उदाहरण के तौर पर दिखा सकूं।